काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपये फी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं है, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता साल किसानों से गंदम की बराह रास्त खरीदारी रोकने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडिल मैन या आड़तियों ने उठाया। किसानों को सरकारी निर्ख से कम कीमत पर गंदम बेचनी पड़ी। फैसले की वजह से हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज के अखराजात का बोझ बयान की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और पंजाब के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को सिर्फ आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। जिस दिन इस सतह पर बात होगी मामला हल हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी राय और किसानों का मुतालबा वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो यह मामला हल हो जाता। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना या हुकूमत को मुश्किल में डालना नहीं है। पाकिस्तान और IMF गाड़ियों की दरामद के लिए बैगेज रूल्स और गिफ्ट स्कीमें खत्म करने पर मुत्तफिक। कार की दरामद की तीसरी स्कीम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का गलत इस्तेमाल भी रोकने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की बदउनवानी रिपोर्ट के पेश नज़र टास्क फोर्स ने ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे पब्लिक करने, हवाई अड्डों पर तैनात FIA इन्वेस्टिगेशन अफसरों को इमिग्रेशन से हटाकर जिम्मेदारी किसी और फोर्स को देने और NAB और FIA एक्ट्स में तरमीम की सिफारिश भी की है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज ख़त्म हो जाएंगे। आज वज़ारत ख़जाना की टीम और IMF मिशन IMF MEFP के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देंगे। कराची की ताजिर बिरादरी की तरफ से भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने की शिकायत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि ताजिर बिरादरी के ताउन से मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। मईशत दुश्मन अनासिर को जड़ से ख़त्म करेंगे। सिंध हुकूमत, पुलिस और ताजिर बिरादरी एक सफ़े पर हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवां साल भत्ताखोरी के 118 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ 44 वाक़यात हकीकी निकले। 78 मुल्ज़िमान में से 43 गिरफ्तार, 5 पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके। मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। लाश DH के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल पर इजहार अफसोस। IG से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच ने फरीक़ैन को सुनने के बाद केस की समाअत लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच आज बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरखास्तें सुनेगा। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात में आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। हमास रहनुमा खलील उल हया ने कहा है कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के खात्मे की ज़मानत दरकार है। गजा जाने वाले एक और इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटेला में शामिल मुतादिद कश्तियों को इसराइली फौज ने रास्ते में रोक लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली फौजी सिग्नल्स जाम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। फ्रीडम फ्लोटेला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुकदमे में अलीमा खान के अलावा बाकी मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वकालतनामा जमा करवाए बगैर वकला अलीमा खान की तरफ से दरख्वास्त नहीं दे सकते। मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। आठ अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 20 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकरीबात। 8:52 पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद की यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। मीरपुर में कायद आज़म चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली गई। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। भारतीय क्रिकेट लीग के डॉलरों की रेल पेल से बैनुल अक़वामी क्रिकेट को कमजोर करने की साजिश। कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए $10 मिलियन सालाना की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि दोनों क्रिकेटर्स ने भारतीय पेशकश को ठुकरा दिया। टॉप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से साल में $1.5 मिलियन कमाते हैं। 2023 में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को भी भारतीय लीग की एक टीम ने 1 साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की थी। जनूबी अफ्रीका टेस्ट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। मेहमान टीम का दूसरा ग्रुप चंद घंटों बाद लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर और दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मंगल को बांग्लादेश और साबिक आलमी चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। इंग्लैंड की तजर्बाकार बैटर हेदर नाइट बांग्लादेश की कामयाबी की राह में रुकावट बन गई। 79 रन बनाकर इंग्लैंड को 4 विकेटों से फतह दिलवाई। सोने की कीमत आलमी सतह पर तारीख में पहली बार $4,000 फी आउंस से तजावुज़ कर गई। सोने की कीमत में इजाफा आलमी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुआ। सरमायाकारों ने महफूज सरमायाकारी के तौर पर सोना खरीदा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत भी सोने की कीमत में इजाफे की वजह करार। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में अब तक सोने की कीमत आलमी सतह पर 52% बढ़ चुकी है। 2024 में सोने की आलमी सतह पर कीमत में 27% इजाफा हुआ था। और पाकिस्तान में रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन देखा गया।